ऐसी रावण ने किया। रावण ने एक कन्या का अपमान कर दिया। नाम था वेदवती। हिमालय में एक सरोवर में तपस्या कर रही थी कन्या, ब्रह्मा जी की पुत्री, जो भगवान श्री राम को अपना पति बनाना चाहती थी। राम को अपना पति रूप में देखना चाहती हैं। राम ही मेरे पति बने, हे राम आप मेरे पति बनो। राम को पति रूप में चाहने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। तभी रावण चला गया और रावण ने देखा, वाह बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है। रावण तो रावण है, कामी है। सुंदर सी स्त्री को देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है और उसने वेदवती की आज्ञा लिए बिना, उनकी मर्जी जाने बिना रावण ने उनके बाल पकड़ लिए और बोला चलो लंका ले चलते हैं तुम्हें। वेदवती ने अपने बालों को छुड़ाया और रावण को श्राप दे दिया। रावण, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, तूने मेरी तपस्या में व्यवधान उत्पन्न किया है। जा, तूने मेरी मर्जी के बिना तूने मुझे सताया है। अब देखो ये सताना ही तो है, मैं ध्यान लगाए बैठूं और कोई मेरे बाल पकड़ के खींचने लग जाए तो ये सताना नहीं है। और वो भी एक स्त्री को, और वो भी गलत भाव से, गलत नजरिए से, ये सताना ही तो है। तो रावण ने पकड़ लिए बाल, सताया, तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम लंका में राज करोगी, तुम्हें रानी बना के रखेंगे। उसकी तो यही डायलॉग थे उसके। अब रावण ने सब ये जब कहा तो माता वेदवती ने श्राप दे दिया। रावण, तूने मेरी मर्जी के बिना मुझे स्पर्श किया है, तूने मेरी तपस्या भंग की है, तूने मेरा अपमान किया है। मेरी तपस्या पूरी होने वाली ही थी कि तूने बिगाड़ दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं। तू बड़ा लंका का राजा बनता है, बड़ा अधिपति बनता है। जा, एक नारी की बद्दुआएं तुझे श्राप देती हूं। तूने एक नारी का दिल दुखाया है, तूने एक स्त्री का दिल दुखाया है, तूने एक पतिव्रता स्त्री पर गंदी नजरें रखी हैं। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा सर्वनाश हो जाएगा और सर्वनाश की वजह भी मैं ही बनूंगी। वही वेदवती जब राम जी का वनवास हुआ और 14 वर्ष के लिए राम जी निकले, तो जब राम जी के 13 वर्ष बीत गए तो राम जी ने माता सीता से एक दिन चुपके से कहा कि हे सीते, मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। रावण इत्यादि दुष्ट हैं, उनका अभिमान तोड़ना चाहता हूं। तुम थोड़े दिन के लिए अग्नि में चली जाओ। तुम पृथ्वी पुत्री हो तो थोड़ा अग्नि में जाके तुम वास करो। मैं थोड़ा रावण इत्यादि दुष्टों का नाश कर देता हूं। तुम रहोगी तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम देखोगी ना। जैसे बेटे का ऑपरेशन होता है ना, तो बाप कह देता है मां से तुम जरा बाहर रहो, तुम देख ना पाओगी ना। भाई बच्चे की चीरा फाड़ी डॉक्टर करेगा तो मां ना देख पाएगी, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में किसी को जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो सब चीजें आप और हम देख नहीं सकते, चीरा फाड़ी। तो राम जी बोले रावण का ऑपरेशन करना है, उसके अभिमान का। तो सीता, तुम माँ हो ना, तुम्हें दया आ सकती है। माँ तो देखो बच्चे पर दया कर लेती है, बच्चा कितना भी बड़ा अपराधी हो, दुष्ट हो, नालायक हो, पर बच्चा तो बच्चा है ना। माँ दया कर लेती है। और यही तो राम जी को इस बात का डर था कि कहीं सीता रावण पर दया करके कहीं उसे क्षमा ना कर दे। और यदि सीता माँ ने रोक लिया तो राम जी की ताकत नहीं है कि उसे मार सकें, जैसे सीता माँ ने शरण दी है। जैसे सीता माँ ने शरण दे दी, उसे राम नहीं मार सकते। जैसे राधा रानी ने शरण दे दी,
उसे भगवान श्री कृष्ण मार नहीं सकते, उनका सुदर्शन काम ना करेगा। तो राम जी समझ गए कि रावण को मारना है तो पहले सीता मां को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो राम जी ने सीता मां को अग्नि में वास करा दिया। कहां वास कराया? आप अग्नि में वास करो। जब लो करो निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में वासा। जब हम रावण का नाश करेंगे, आप अग्नि में वास करो। उस समय माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और वही वेदवती जिनके बाल पकड़ के रावण ने अपमान किया और जिनकी तपस्या रावण ने बिगाड़ी, भगवान राम ने कहा कि तुम हमें पति रूप में चाहती थी, तो पति रूप में पूरा पूरा तो हम ना मिलेंगे, पर हमारी पत्नी का थोड़ा सा आप अभिनय कर लो इस जन्म में। तो वही वेदवती माता सीता बनकर आ गई और रावण ने जिन सीता मां का हरण किया वो असली सीता नहीं थी, असली तो अग्नि में वास कर रही थी। वो जो सीता थी वो वेदवती नकली सीता, सीता मां का अभिनय करने वाली एक वेदवती मां का हरण रावण ने किया। चूंकि वेदवती ने कहा था कि तेरे विनाश का कारण मैं बनूंगी, तब उनके श्राप को भी तो सत्य करना था। तो रावण ने उन सीता का हरण किया और जब उन सीता को चुरा करके रावण ले गया तो वेदवती का हरण जब हुआ तो रावण ने कहा था, फिर बाद में रावण वेदवती मां के चरणों में गिरा कि आपने श्राप दे दिया, अब क्या? तब वेदवती मां ने कहा कि तू जिस नारी का उसकी मर्जी के बिना हरण करेगा, यदि वो तुझ पर कृपा दृष्टि डाल देगी तो तू अमर हो जाएगा। इसलिए जब माता सीता का हरण किया रावण ने और अशोक वाटिका में रखा रावण ने, तो सीता मां से बार बार वो यही कहता था। रावण रोज सीता मां के पास जाता था, पता है आपको? रावण रोज जाता था अशोक वाटिका और सीता मां से कहता था, एक बार बिलो की मम ओरा, एक बार हमारी तरफ देख लो। देखिए जरा, माता सीता ऐसी थी कि रावण की तरफ उन्होंने एक बार भी देखा नहीं। देखिए पतिव्रता नारियां भारत में कैसी हुआ करती थी, एक बार भी माता सीता ने पराये पुरुष की ओर नजर उठाकर नहीं देखी। ये माता सीता का चरित्र है। रावण क्या कह रहा? एक बार बिलो के मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार ना, एक बार भी नहीं देखा माता सीता ने। और मर्जी के बिना उठाकर ले आया। माता वेदवती का श्राप था ही कि तेरे विनाश का मैं कारण बनूंगी। रावण का सर्वनाश हो गया। तो हम आपको केवल ये समझा रहे थे कि अब फिर जब राम जी ने रावण को मारा और आप लोगों ने ये कथा सुनी होगी कि राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली, वो तो माता सीता अग्नि में गई थी तो अग्नि से वापसी ली। अग्नि में प्रवेश था माता सीता का साल भर के लिए, तो अब वापस अग्नि से आई, तो अग्नि से वापस आई है वो, जिसे आप लोग कहते हैं भगवान राम ने माता सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। वो अग्नि परीक्षा नहीं है, वापसी है, उसे लोग कहते हैं। ठीक है, अपने अपना हिसाब से लोग कहते हैं। तो हम केवल ये कह रहे हैं कि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को सताते हैं, तो उसके अंदर से जो बद्दुआएं निकलती हैं वो आपका नाश कर सकती हैं। इसलिए किसी की बद्दुआएं ना लो, इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ। मनसा वाचा कर्मणा, बोलो मन से, जोर से, मन से, वाणी से, कर्म से। ना तो अब बोलना नहीं है, समझना, ना तो मन से किसी के बारे में गलत सोचो, मनसा। वाचा, ना तो वाणी से किसी के लिए गलत बोलो। कर्मणा,
ना तो किसी के प्रति गलत कर्म, मतलब आपने किसी को मार दिया, किसी के बारे में आपने गलत प्लानिंग कर ली, उसे ऐसे सताया जाए, तो ना कर्म से किसी को आप सताएं, ना मन से किसी को सताएं, ना वाणी से किसी को ठेस पहुंचाएं। हम किसी को सुख दे सकें तो दे दें, क्योंकि ये शरीर जो है ये क्षणिक है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, मलयाचल की सची सुंदर मंद सुगंध, समीर चले न चले, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र, चोट झिले न झिले, भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना। इसलिए ये शरीर क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मतलब कब चला जाए कोई नहीं जानता। ये शरीर कैसा है मेरी माँ? क्षण भंगुर। कब? आजकल तो आदमी बैठा बैठा चला जाता है, तो क्षण भंगुर जीवन है, जीवन का भरोसा नहीं है। इसलिए बिन भरोसे के जीवन को पाए हो तो भरोसा भगवान पर करना सीखो। इस शरीर पर भी भरोसा ना करना, स्वयं पर भी भरोसा ना करना, भरोसा केवल भगवान के श्री चरणों में, केवल भगवान और किसी पर नहीं, किसी के भरोसे नहीं, केवल केवल भगवान के भरोसे। गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। तो किसका सहारा है हम सबको? हाँ, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आनंद के सागर हैं। ऐसे भगवान जो राधा सहित श्री सच्चिदानंद ईश्वर सतचित आनंद, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, सारे दुखों को दूर करने वाले, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, सारे दुखों को दूर करने वाले भगवान हैं। इसलिए किसी की शरण में ना जाकर केवल भगवान की शरण में जाया जाए, किसी का आश्रय ना लेकर केवल भगवान का आश्रय लिया जाए और किसी का नहीं। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे और सूत जी महाराज जब पहुंचे, तो सूत जी महाराज जब पहुंचे तो शौनक आदि ऋषियों ने खड़े होकर सूत जी का स्वागत किया, सूत जी का अभिवादन किया। सूत जी के आते ही सभी लोग खड़े हो गए और सबने सूत जी का बहुत बहुत वंदन किया। सूत जी से कहा, हे सूत जी, हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे ज्ञान को बढ़ाए, भक्ति को बढ़ाए, हमारे अंदर की भक्ति बढ़े और साथ में कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए कि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, हमें कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। देखो, कथा कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। इस कली काल में भगवान से आपको कोई मिला सकता है तो केवल भगवान की कथा। भगवान की कथा में इतना बल है कि भगवान की कथा आपको भगवान से मिला सकती है। कथा वो नौका है जिस नौका पर सवार होकर भवसागर को पार किया जा सकता है। कथा वो नौका है जिस नौका पर चढ़कर भवसागर को सहजता से पार किया जा सकता है ना। प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, मैं आपको कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। ये जो कथा आप सुनने जा रहे हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ है। किनको दुर्लभ है? देवताओं को। देवता लोग भी तरसते हैं कथा सुनने के लिए। एक बार जब राजा परीक्षित सुखदेव भगवान को कथा सुना रहे थे
तो स्वर्ग से अमृत का घड़ा लेकर कलश लेकर के सुखदेव भगवान आए, इंद्र आए और सुखदेव भगवान से कहा, सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः, हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव भगवान ने कहा, आप इसके योग्य नहीं, क्योंकि कथा सुनने के लक्षण क्या है? भगवान की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? जिनके हृदय में प्रेम है। जो अभक्त है, जो जिसके हृदय में प्रेम है ही नहीं, अच्छा कथा उसी का कुछ बना सकती है जिसके हृदय में कथा और भगवान के चरणों में प्रीति है। अब किसी के अंदर भगवत प्रेम है ही नहीं, तो फिर कथा क्या करेगी? जरूरत पहले प्रेम की है। भाई पति पत्नी तो है पर प्रेम नहीं है दोनों के बीच में। अब बताओ, कोई पति पत्नी के भीतर प्रेम ना हो तो पति पत्नी का सुख मिलेगा? कोई माँ बेटे के भीतर प्रेम ना हो, कोई माँ अपने बेटे से प्रेम ना करे, कोई बेटा अपनी माँ से प्रेम ना करे, तो बताओ बिना प्रेम का वो रिश्ता सुशोभित होगा? अच्छा गाय, आप में से कितने लोगों के घर में गौ माता है? अच्छा सुंदर, आप लोगों ने भारतीय संस्कृति बचा रखी, गाय की सेवा की। चल एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूं, जब गाय के बछड़ा होता है या बछिया होती है, जब गाय बच्चे को जन्म देती है, तो गाय का बच्चे को चाटना उस समय सही है या गलत है? जोर से। अच्छा यदि गाय अपने बच्चे को ना चाटे तो सही है? सही है? बोलो। गाय जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो तुरंत वो चाटती है। उसका चाटना यदि ना चाटेगी तो उसका बच्चा मर जाएगा, क्योंकि वो चाट करके ना उसके पूरे जो पानी है, गंदगी है, साफ कर देती है। आप यदि सामान्य जल से भी नहवाओ तो सर्द गर्म लग सकता है बच्चे को, इसलिए गाय उसे चाटती है और उसको सुखा देती है बिल्कुल। अब जो गाय चाटेगी वही अपना दूध भी पिलाएगी, जो चाटेगी नहीं वो दूध नहीं पिलाएगी, और दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चा मर जाएगा। बोलो हाँ। तो गाय जब बच्चे को जन्म देती है तो चाटना और दूध पिलाना जरूरी होता है। नहीं पिलाएगी तो मर जाएगा बच्चा, भूखा मर जाएगा, सर्दी से मर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य हुआ कि जब हम कथाएं सुनते हैं तो कथा से हमें प्रेम होता है। कथा हमें क्या प्रदान करती है? कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? प्रेम से। कथा सुनने से प्रेम जागेगा, जागेगा प्रेम, और जब प्रेम जागेगा तो गाय को जब प्रेम जागता है तो वो बछड़े की तरफ जाती है, और फिर तो इतना प्रेम जाग जाता है कि आप बछड़े को गोद में लो और जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां गाय जाएगी, है ना। और यदि गाय को प्रेम नहीं है तो आप बछड़े को कहीं भी ले जाओ, वो कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप खड़ी है। तो प्रेम होना जरूरी है। उसी तरह प्रेम होना जरूरी है, पर किससे? किससे? अब गाय अपने बछड़े से प्यार ना करे और दूसरे के बछड़े से प्यार करे, उसको चाटे, उसको दूध पिलाओ, खुद के बच्चे को ना पिलाए, तो भी तो गलत है। भाई उसकी माँ से पिला रही है, वो जिंदा है, तू अपने को पिला, तू अपने को चाट। उसी तरह आप लोग प्रेम करो भगवान से। ऐसा नहीं कि आप लोग प्रेम करते नहीं, आप सब लोग भगवान से खूब प्रेम, आप लोग प्रेम खूब करते हैं, लेकिन किससे? अपने से नहीं, दूसरों से। आपके अपने कौन हैं? चलो बताओ, आपके अपने कौन हैं? जोर से। आपके अपने कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, हाँ मेरे तो अपने हैं भगवान,
लेकिन हम लोग भगवान से प्रेम ना करते, नहीं करते। और प्रेम किन से करते हैं? दूसरों से। किसी को भी आप कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये परिवार मेरा है, जो आपका कभी था ही नहीं, आप उसे अपना मान लेते हैं, उसके पीछे भागते हैं, और जो आपके हैं आप उनसे प्रेम नहीं करते। इसलिए भागवत जब सुनेंगे तो भागवत आपको उनसे प्रेम कराएंगी जिनसे प्रेम करना चाहिए। आप लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनसे करते हैं जो आपके हैं ही नहीं। अभी आपको मैं गौकर्णोपाख्यान में समझाऊंगा। बताओ, ये शरीर जो है, ये शरीर, जरा बताओ, क्या ये शरीर आपका है? आपका है? है मैया, शरीर आपका है? यदि ये शरीर आपका है तो फिर बुढ़ापे में आंखों में कम दिखने लग जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। यदि ये शरीर आपका था तो बूढ़ा क्यों हो गया? कान खराब क्यों हो गए? सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा है? आंखों में दिखना क्यों बंद हो गया? घुटनों में दर्द क्यों हो गया? इसका मतलब ये है कि ये शरीर भी आपका है, शरीर भी आपका नहीं है। ये शरीर भी अपने को किराए का मिला है, छोड़कर जाना है। जब ये शरीर अपना नहीं है तो इस शरीर के संबंधी अपने कैसे हो सकते हैं? आपका बेटा आपके शरीर से ही तो संबंध रखता है, आपकी पत्नी आपके शरीर से ही तो संबंध रखती है, आपकी माँ, आपका दोस्त, आपका मित्र, सब लोग ये शरीर के संबंधी हैं। सब किसके संबंधी हैं? आपका शरीर है तो सब संबंधी पहचान लेंगे कि ये मेरा है। आप जरा अपने चेहरे की जरा प्लास्टिक सर्जरी करा लो और दूसरा चेहरा आपका हो जाए तो आपके अपने लोग नहीं पहचानेंगे। अरे भाई आप हमारे थोड़ी हैं, अरे वो ऐसे थोड़ी दिखते थे जैसे तुम दिख रहे हो, है ना? तो ये सारे संबंध जो हैं शरीर के हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि बेटा बेटी, पति पत्नी, रिश्ते नाते, मान सम्मान, ये सब लोग शरीर का संबंध है। आपसे आपके दोस्त का, पत्नी का, पति का, माता का, पिता का, सबका रिश्ता कहां से है? शरीर से। बोलो हाँ या ना? सब शरीर के रिश्ते हैं। आप कह रहे हैं कि ये शरीर के रिश्ते हैं, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी। अरे भैया, शरीर के रिश्ते हैं। जब ये शरीर ही आपका नहीं है, अब बताओ ये शरीर आपका है? यदि आपका है तो ले जाना फिर। जब ये शरीर आपका नहीं है तो शरीर के संबंधी आपके कैसे हो सकते हैं? यही तो गलतफहमी में जी रहे हो। ये संबंधी अपने नहीं हैं। हमारे अपने संबंधी कौन है? हमारे अपने कौन? हमारे अपने गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। हमारे कौन? भगवान है, वरना ये शरीर तो, ये जीवन, ये शरीर सब किराए का है। इसलिए ये किराए के मकान को अपना ना कहो। ये सब परिवर्तनशील है। जगत, संसार, शरीर जो अपने हैं वो भगवान है। इसलिए संसार में रहो, कार्य करो, पर भाव ये बना के रखो कि भगवान हमारे हैं, उनके सिवा हमारा कोई नहीं। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि सुखदेव भगवान ने परीक्षित इंद्र को अधिकारी ना मानकर और उन्हें विदा कर दिया। तराजू बांधी गई, भागवत जी का पलड़ा भारी था, स्वर्ग का सारा सुख नीचे आ गया। इंद्र ने भागवत जी को प्रणाम किया तो भागवत जी भगवान प्रकट हो गए भागवत जी से। और पर इंद्र ने अपना अभिमान, इंद्र का चूर हुआ। भागवत जी को और भगवान को दो नहीं मानना चाहिए। भागवत ही भगवान है और भगवान ही भागवत जी, एक ही बात।
प्रिय भक्तों, इसके बाद एक बार नारद जी भी सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए और उन्होंने जब बद्री नाथ जी गए तो वहां 4 संतों ने कहा कि आप उदास क्यों हैं। नारद जी ने कहा कि मैं सारे तीर्थों के भ्रमण में गया पर शांति नहीं मिली। वृंदावन गया तो वहां मुझे कन्या मिली, उदास थी, बताया कि मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान वैराग्य भी दुखी हैं। सनकादियों ने कहा कि उन्हें दुख से मुक्त कराना हो तो भागवत जी का आश्रय लो। हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत जी हुई, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को भागवत जी सुनाई और यहाँ नारद जी को सनकादि भागवत जी हरिद्वार में सुना रहे। भागवत जी सुनते ही भक्ति महारानी प्रकट हुई, कीर्तन करती हुई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। प्रेम पूर्वक उन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लिया और 7 दिन में कथा पूरी हुई। नारद जी ने कहा भक्ति का तो दुख दूर हो गया, कथा की महिमा सुनकर सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अब एक सवाल खड़ा हुआ नारद जी के मन में कि क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत से तर सकता है? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, पापी से पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरह धुंधकारी। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था उत्तमपुर। एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव। उस गांव में बड़े बड़े ज्ञानी थे, पर सबसे बड़े ज्ञानी आत्मदेव जी थे, जिन्होंने सुंदर भगवान का चिंतन किया। उनके संतान नहीं थी। लोगों ने बड़े ताने मारे, जंगल में गए, संत जी ने फल दिया। आत्मदेव जी के घर पत्नी को फल देने से आत्मदेव जी की पत्नी उस फल को जो संतों ने दिया, संतों के दिए फल को आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली ने खाया नहीं, गाय को खिलाया। तो गाय को एक बच्चा हुआ, नाम गौकर्ण रखा, और बहन के बेटे को पैसों से खरीद लिया, वही धुंधकारी हुआ। धुंधकारी और गौकर्ण जी। मैया, ओ मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ, इस तरफ बैठो, इस तरफ बैठो, सुन लो। भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, हो गया? अब सुनो कथा, सुन लो मेरी माँ। मैया किधर चली? इधर चली मैं, उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। बैठ जा मैया। नहीं बैठने दे रहा कोई? मैं बैठ जाने दो मेरी माँ। खिसकाओ आगे पीछे। बैठो जल्दी। सुनो, 2 प्रकार के बेटे होते हैं, एक धुंधकारी जैसा बेटा और एक गौकर्ण जी जैसा बेटा। आपको कैसा वाला बेटा चाहिए? हाँ, धुंधकारी? धुंधकारी नाम का जो बेटा है वो अपने माता पिता को बहुत सताता है, और गौकर्ण जी जो हैं वो भगवान की बड़ी आराधना करते हैं, सेवा करते हैं। तो गौकर्ण जी महाराज जो हैं, गौकर्ण जी का निर्माण कहां से हुआ? गाय की तरह कान है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि गौकर्ण जी गाय के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा सुनते हैं।
गाय की सेवा ज्यादा करते हैं। जो सेवा करेगा वो अच्छा होगा। समझो, आप लोग अपने बच्चों के साथ बड़ा अत्याचार करते हैं, और वो अत्याचार ये है कि आपने अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन आपने बच्चों के अंदर सेवा के संस्कार डालना भूल गए। सेवा का बीज बच्चों के भीतर डालना भूल गए। यदि सेवा का बीज बच्चों के भीतर है नहीं, तो वो अंकुरित कैसे होगा बीज? बच्चे सेवा नहीं करते। आजकल के बच्चे जो हैं वो सेवा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि गलती माँ बाप ने की कि बच्चों से कभी कोई सेवा कराई ही नहीं। सेवा कराओ। गौकर्ण जी गाय की सेवा करते हैं। आजकल बच्चे आपके पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनसे जरा कहो, आज की पढ़ी लिखी बहू से कह दो कि जरा तुम घर में झाड़ू लगा लो। अरे कोई हम नौकरानी है क्या, हम यहाँ झाड़ू लगाने आए हैं? आजकल लोग झाड़ू लगाने को नौकरानी मानते हैं कि ये तो बाई का काम है, हमारा थोड़ी काम है ना। हनुमान जी पूरी अयोध्या में झाड़ू लगाते हैं। हनुमान जी जहां जहां भगवान का द्वार है, राम द्वारे तुम रखवारे, जब द्वार पर हनुमान जी बैठे हैं तो द्वार को साफ सुथरा भी हनुमान जी ही रखते हैं। हनुमान जी राम जी के द्वार को साफ करते हैं। और आज सेवा, ये सेवा है। पहले लोग संतों के यहां जाते थे तो कोई सेवा, हम भी अयोध्या में रहे हैं संतों के बीच में, एक सेवा संतों को दी जाती है कि आपकी झाड़ू की सेवा है, आपको आलू सब्जी छीलने की, सब्जी काटने की सेवा है, आपको बड़ा सा तवा होता था उसे चूल्हे पर चढ़ाना पड़ता था, आपको तवे की सेवा है, आपको लकड़ी लाने की सेवा है। जैसे पहले के विद्यार्थी जंगल से लकड़ी लाने की सेवा करते थे, गुरु जी के लिए भिक्षा मांग के लाने की सेवा भगवान कृष्ण और सुदामा जी भी मांगने जाते थे। तो ये सेवा थी। मतलब पहले की शिक्षा सेवा से स्टार्ट होती थी। और आजकल की शिक्षा में कहीं सेवा है नहीं। इसलिए आजकल का बेटा पढ़ा लिखा बाबूजी बन जाता है, डिग्रियां ले आता है, डॉक्टर हो जाता है, पीएचडी कर लेता है, लेकिन वो सेवा नहीं करता। सेवा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों से कहो सेवा। इसलिए घर में दादी का होना जरूरी है। आप अपने बेटे से कहो, बेटा जाओ दादी के पांव दबाओ, तो दादी के चरण सेवा करेगा, दादाजी की चरण सेवा करेगा। जब दादी और दादा की चरण सेवा करेगा तो बेटा माँ बाप की भी चरण सेवा करेगा। इसलिए घर में दादी का होना, घर में दादा का होना जरूरी है। लेकिन आजकल तो दादा दादी को लोग घर से निकाल देते हैं, सारे लोग नहीं, कुछ। जबकि घर में दादा दादी का होना, बड़े भाई का होना, ये सब रिश्ते जरूरी हैं।